सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और जहाँ कहीं भी है अपने अध्ययन कार्य में बड़ी तल्लीनता के साथ में व्यस्त होंगे। आज अपन काव्य शास्त्र के एक और विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन का मतलब होता है काव्य का उद्देश्य। सीधा सा जैसा शाब्दिक अर्थ है प्रयोजन का उद्देश्य, तो काव्य प्रयोजन का भी अर्थ यही है, काव्य लिखने का, काव्य को पढ़ने का क्या उद्देश्य है। एक कवि की दृष्टि से देखें तो कवि जो है उस रचना को, उस काव्य को, उस कविता को क्यों लिख रहा है, उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है, यही काव्य प्रयोजन है। पाठक की दृष्टि से देखें कि पाठक उस रचना को क्यों पढ़ रहा है, वह उसका वाचन, उसका पाठन क्यों कर रहा है, उसको पढ़ने के पीछे उस सहृदय का, उस पाठक का क्या उद्देश्य है, वही काव्य प्रयोजन है। ठीक है, काव्य हेतु, काव्य लक्षण और काव्य प्रयोजन, ये तीनों ही जो है काव्यांग कहलाते हैं और इनमें बहुत महत्वपूर्ण जो है स्थान रहता है काव्य प्रयोजन का, कि कवि की रचना के पीछे क्या उद्देश्य है। ठीक है, देखिए काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन अर्थात काव्य रचना करने का उद्देश्य, मतलब कवि जो है रचना को क्यों लिख रहा है, रचना को क्यों कर रहा है, उसका कृतित्व क्यों हो रहा है, उसका जो उद्देश्य है वही क्या है, काव्य प्रयोजन है। कवि जिस उद्देश्य से काव्य की रचना करता है तथा सहृदय, सहृदय यानी पाठक, यहाँ एक शब्द आएगा बार बार अपने काव्य शास्त्र में, सहृदय। सहृदय मतलब पाठक, पढ़ने वाला, उस कविता को, उस काव्य को पढ़ने वाला जो है वो सहृदय है। तो कवि जिस उद्देश्य से काव्य की रचना करता है तथा सहृदय यानी कि पाठक जिस उद्देश्य से काव्य को पढ़ता है उसे ही क्या बोलते हैं, काव्य प्रयोजन कहते हैं। सीधी सी परिभाषा है काव्य प्रयोजन की, कि जिस उद्देश्य से कवि लिखता है, जिस उद्देश्य से पाठक पढ़ता है, वही क्या है, काव्य प्रयोजन है। अब इस काव्य प्रयोजन को लेकर विभिन्न काव्य शास्त्रियों ने अपने मत दिए हैं कि भाई काव्य का प्रयोजन क्या होना चाहिए, काव्य का प्रयोजन क्या हो सकता है। किसी ने कहा है कि आनंद ही काव्य का प्रयोजन है, कोई कहता है यश की प्राप्ति ही काव्य का प्रयोजन है, कोई कहता है कि कवि केवल धन कमाने के लिए कविताएं लिखता है, कोई कहता है कि लोक मंगल की भावना ही काव्य का प्रयोजन है। ठीक है, तो इस प्रकार अलग अलग काव्य शास्त्रियों के, अलग अलग विद्वानों के, अलग अलग कवियों के काव्य के प्रयोजन अलग अलग है, जहाँ से प्रश्न आमतौर पर पूछे जाते हैं। हमारे सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में काव्य प्रयोजन का टॉपिक लगता है, तो एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है और इसी प्रकार पूछा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काव्य के प्रयोजन क्या है। ठीक है, महादेवी वर्मा के अनुसार काव्य के प्रयोजन क्या है, प्रेमचंद्र के आधार पर काव्य के प्रयोजन क्या है। तो अलग अलग कवियों के विचार जो है काव्य प्रयोजन के बारे में पूछे जाते हैं, उन्हीं को अपन को पढ़ना है। छोटा सा टॉपिक है, अपन इसको जल्दी से पूरा कर लेंगे। देखिए, तो विभिन्न विद्वानों के काव्य प्रयोजन को लेकर क्या क्या मत है उस पर अपन प्रकाश डालते हैं। पहला, भरत मुनि। भरत मुनि ये कहता है कि काव्य का प्रयोजन केवल विश्राम और आनंद है। यदि कवि की दृष्टि से देखा जाए, पाठक की दृष्टि से देखा जाए तो विश्राम, चाहे वो मन को विश्रांत हो, चाहे शरीर को विश्रांत हो, चाहे भावों को विश्राम हो, विश्राम और आनंद, ये दो चीज़ें ही जो है ये काव्य का प्रयोजन हो सकती है। ऐसा किसने कहा है? भरत मुनि ने कहा है कि केवल आनंद की प्राप्ति, विश्राम की प्राप्ति ही क्या है, काव्य का प्रयोजन है। ऐसा कौन कहते हैं? ऐसा भरत मुनि कहते हैं। उसके बाद आते हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन कहता है कि सहृदय के हृदय को आनंद। आनंदवर्धन आनंद की बात करता है कि काव्य का प्रयोजन क्या है? सहृदय। सहृदय यानी कि पाठक, पाठक के हृदय को आनंद प्राप्त करवाना या पाठक के हृदय को आनंदित करना ही क्या है, काव्य का प्रयोजन है। कि कवि जो है कोई रचना कर रहा है, उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है। तो आनंदवर्धन ये कहता है कि कवि की रचना करने के पीछे जो पाठक है, उस पाठक के हृदय को आनंद प्राप्त करवाना ही क्या है, काव्य का उद्देश्य है, यही काव्य का प्रयोजन है। तो बड़ा ही विशेष ये तथ्य है, आपको याद रखना है कि आनंदवर्धन के अनुसार सहृदय के हृदय को आनंद प्राप्त करवाना ही क्या है, काव्य का प्रयोजन है। कुंतक भी यही बात कहता है। कुंतक कहता है केवल आनंद की अनुभूति, कवि के दृष्टिकोण में देखा जाए चाहे पाठक के दृष्टिकोण में देखा जाए, केवल आनंद की प्राप्ति करना, आनंद की अनुभूति करना ही क्या है, काव्य का
प्रयोजन है, ये किसने कहा है? ये कुंतक ने कहा है। उसके बाद आते हैं भोज। भोज कहता है कि आनंद के साथ साथ एक और चीज की प्राप्ति जो है वो काव्य का प्रयोजन है, और वो है यश। कि केवल आनंद ही जो है वो काव्य का प्रयोजन नहीं है, उसके साथ साथ यश की प्राप्ति। कवि चाहता है कि उसकी रचना को यश प्राप्त हो, कवि ये चाहता है कि वो जो लिख रहा है उसको प्रसिद्धि प्राप्त हो, और उस प्रसिद्धि से उसको भी यश की प्राप्ति हो। यही क्या है? काव्य का प्रयोजन है। और ये किसने कहा है? तो ये भोज ने कहा है कि यश और आनंद की प्राप्ति ही क्या है? काव्य का प्रयोजन है। उसके बाद दंडी। दंडी कहते हैं कि आनंद जरूरी नहीं है, ज्ञान जरूरी है। वो कहते हैं कि यश के साथ साथ ज्ञान की प्राप्ति। कवि लिख रहा है तो उसको कहीं ना कहीं यश की लालसा भी है, साथ ही साथ ज्ञान की प्राप्ति है। वो कुछ और सीखना चाहता है, वो कुछ और नया करना चाहता है। पाठक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भी जो ज्ञान की प्राप्ति है, यश की प्राप्ति जो है, ये काव्य का प्रयोजन हो सकता है। किसके अनुसार? दंडी के अनुसार यश और ज्ञान की प्राप्ति ही क्या है? काव्य का प्रयोजन है। जायसी और देव, रीतिकालीन कवि जो है जायसी और देव, ये कहते हैं केवल यश, केवल यश की प्राप्ति जो है यही क्या है? काव्य का प्रयोजन है। केवल यश प्राप्त करना, कोई आनंद नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, केवल प्रसिद्धि प्राप्त करना ही क्या है? कवि के लिए काव्य का प्रयोजन है। कवि के लिए कविता करने का उद्देश्य है कि उसको क्या प्राप्त हो? उसको बहुत सारा यश प्राप्त हो, प्रसिद्धि प्राप्त हो। ठीक है, तो केवल यश जो है ये काव्य का प्रयोजन है। ये किसने कहा है? ये जायसी और देव ने कहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपने भिखारी दास। भिखारी दास क्या कहते हैं? यश, आनंद और अर्थ। वो कहते हैं यश और आनंद के साथ एक चीज और चाहिए कवि को, और वो क्या चीज है? अर्थ की प्राप्ति, पैसे की प्राप्ति, धन की प्राप्ति। तो भिखारी दास के अनुसार वो कहता है कि यश और आनंद के साथ साथ अर्थ की प्राप्ति भी क्या है? काव्य का प्रयोजन है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आता है वामन। वामन दो चीजों को काव्य प्रयोजन मानता है। पहला है आनंद की साधना और कीर्ति, और वो क्या कहता है कि काव्यम सदृष्टा दृष्टार्थ कीर्ति कीर्ति हेतुत्वात्, यानी कि दो चीजों के लिए जो है कवि रचना करता है। किन चीजों के लिए? आनंद की साधना और कीर्ति। कीर्ति और यश एक ही चीज है। कीर्ति प्राप्त करने के लिए और आनंद की साधना के लिए जो है कवि जो है काव्य की रचना करता है, और यही क्या है? काव्य का प्रयोजन है। किसके अनुसार? वामन के अनुसार। राजशेखर, राजशेखर कहता है कि दो चीजें जो है काव्य का प्रयोजन हो सकती है। कौन कौन सी? एक तो आनंद की प्राप्ति, और ये किसके लिए? सहृदय के लिए, पाठक के लिए जो है काव्य का प्रयोजन क्या हो सकता है? कि आनंद प्राप्त करना। पाठक जो है कविता इसलिए पढ़ रहा है कि उसको पढ़कर क्या प्राप्त हो? आनंद प्राप्त हो। ऐसा किसने कहा है? राजशेखर ने कहा है कि आनंद की प्राप्ति जो है सहृदय के लिए काव्य का प्रयोजन है। और अक्षय कीर्ति, ये किसके लिए है? कवि के लिए जो है ऐसी कीर्ति प्राप्त हो उसको जो हमेशा अक्षय रहे, कभी क्षीण नहीं हो, हमेशा जीवित रहे। ऐसी कीर्ति जो है वो कवि प्राप्त करना चाहता है अपने काव्य की रचना से। तो काव्य के दो प्रयोजन माने हैं किसने? राजशेखर ने। एक तो मानी है अक्षय कीर्ति, ये किसके लिए है? तो ये कवि के लिए है। कवि के लिए प्रयोजन क्या है? अक्षय कीर्ति, ऐसी कीर्ति प्राप्त हो जो कभी क्षय नहीं हो। दूसरा आनंद की प्राप्ति, ये किसके लिए है? पाठक के लिए, कि पाठक इसलिए पढ़ रहा है कि उसको क्या प्राप्त हो? आनंद प्राप्त हो। तो दो चीजें, दो प्रयोजन माने हैं किसने? राजशेखर ने, अक्षय कीर्ति और आनंद की प्राप्ति। अगला देखिए, तुलसीदास। तुलसीदास की जो है काव्य प्रयोजन कई बार प्रश्न में पूछा गया है, पेपर में पूछा जा चुका है कि तुलसीदास जो है वो काव्य का प्रयोजन किसे मानते हैं। ठीक है, तो तुलसीदास ने तो जो है काव्य प्रयोजन माने हैं, और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। क्या माने हैं? स्वांत सुखाय, कि स्वयं का सुख, कि कवि ऐसी रचना करे कि उसको क्या प्राप्त हो? सुख प्राप्त हो। यानी कि कवि जो है रचना क्यों कर रहा है? ताकि उसके मन को, उसके हृदय को सुख प्राप्त हो। ठीक है, और दूसरा लोक मंगलाय, साथ ही साथ कवि की रचना का उद्देश्य होना चाहिए लोक मंगल। लोक मंगल की भावना, लोगों के भले की भावना, परोपकार की भावना जो है कवि की रचना का उद्देश्य होना चाहिए। तो ये दो काव्य प्रयोजन है, स्वांत सुखाय, लोक मंगलाय। ये किसने माना है? ये तुलसीदास ने माना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है तुलसीदास, इसको आप जरूर याद करोगे।
उसके बाद सुमित्रानंदन पंत, बिल्कुल वैसा का वैसा। सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि स्वांत सुखाए और लोक हिताय एक ही चीज है। जो तुलसीदास ने माना है वही किसने माना है? सुमित्रानंदन पंत ने माना है। कि उसने शब्द को चेंज कर दिया है, वहां उन्होंने लोक मंगलाय शब्द का प्रयोग किया है और पंत साहब ने जो है किस शब्द का प्रयोग किया है? लोक हिताय शब्द का प्रयोग किया है। लोगों का हित और स्वांत सुख ही क्या है? काव्य का प्रयोजन है। ये किसने कहा है? ये सुमित्रानंदन पंत ने कहा है। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं तो मनोरंजन, ये ज है, ठीक है, मनोरंजन, कि मनोरंजन और उचित उपदेश कविता का मर्म होना चाहिए। ऐसा किसने कहा है? मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि कवि के काव्य का प्रयोजन क्या होना चाहिए? एक तो मनोरंजन हो, पढ़ने वाले का मनोरंजन हो, और दूसरा क्या हो? उचित उपदेश। उस काव्य में आपने जो भी कविता लिखी है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा उपदेश जरूर होना चाहिए। और यही कवि का क्या है? अंतिम प्रयोजन है कि उसकी कविता से लोगों का भला हो, लोगों को अच्छा बातें सीखने को मिले, अच्छे उपदेश सीखने को मिले। ऐसा कौन कहते हैं? मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि मनोरंजन और उचित उपदेश ही जो है काव्य का प्रयोजन होना चाहिए। उसके बाद है रामचंद्र शुक्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है रामचंद्र शुक्ल। कई बार इनके जो है काव्य प्रयोजन को सीधा सीधा पूछा गया है। तो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि रसा अनुभूति और लोक मंगल। एक तो लोक मंगल जो तुलसीदास ने भी कहा है, सुमित्रानंदन पंत ने भी कहा है कि लोक का मंगल हो ऐसा काव्य लिखना चाहिए, यही कवि का उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा उद्देश्य है रसा अनुभूति। कवि का लिखने का प्रयोजन है रस की अनुभूति। जो 10 रस काव्य शास्त्र में माने गए हैं और उन रसों की अनुभूति जो है किसी भी कविता को पढ़ने से होती है और सहृदय जो पाठक है वो लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति करता है। तो रसों की अनुभूति ही क्या है? काव्य का प्रयोजन है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो शुक्ल के दोनों ही प्रयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक तो रसानुभूति और एक लोक मंगल की भावना। ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। प्रेमचंद्र, ठीक है, प्रेमचंद्र बोलते हैं विवेक जागृत करना और आत्मा को तेजोदीप्त करना। विवेक जागृत करना, पाठक के मन में विवेक जागृत हो, और पाठक के जो आत्मा है वो कैसी हो? तेजोदीप्त, उसमें तेज का संचार हो जाए, तेजोदीप्त हो जाए। यही क्या है? कवि का प्रयोजन है, कवि के काव्य लिखने का उद्देश्य है। ऐसा किसने कहा है? प्रेमचंद ना। तो प्रेमचंद ने 2 काव्य प्रयोजन माने हैं, विवेक जागृत करना और आत्मा को तेजोदीप्त करना। उसके बाद है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हरिओद कहते हैं कि लोक हृदय के तम पुंज का नाश करना। हरिओद कहते हैं कि कवि का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि पाठक के मन में जो अंधेरा है, जो तम पुंज है, जो बुरी भावना है, उसका अंत हो जाए, ऐसा काव्य होना चाहिए। कवि के लिखने का उद्देश्य यही होना चाहिए कि पाठक के सहृदय के मन में जो तम पुंज है, जो बुरी चीज़ें हैं, जो अंधेरा है, उसका क्या हो जाए? नाश हो जाए। यही काव्य का प्रयोजन हो। ऐसा किसने माना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने माना है। मम्मट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं हमेशा से कहता हूँ जहाँ भी आपके मम्मट और दंडी मिले आप उसको लिख लें, याद कर लें, और ये मान के चले कि परीक्षा में आएगा ही आएगा। मम्मट का काव्य प्रयोजन बहुत बार पूछा गया है। मम्मट ने 6 काव्य प्रयोजन बताए हैं और 6 काव्य प्रयोजन को कहते हुए कहते हैं कि काव्यम यशस अथो कृते व्यवहार विदे शिवतर अक्षते, अर्थात यश, धन और अशिव की क्षति। अशिव मतलब बुराई, अशिव की क्षति, ये तो है कवि के प्रयोजन। 6 माने हैं, 6 में से 3 जो है वो कवि के प्रयोजन है और 3 जो है वो पाठक के प्रयोजन है। तो कवि के प्रयोजन मम्मट ने कौन से माने हैं? यश, धन और अशिव की क्षति। पाठक के कौन से माने हैं? एक तो व्यवहारिक ज्ञान, एक अलौकिक आनंद और एक कांत उपदेश। ये 3 जो है ये पाठक के जो है, श्रोता के जो है, सहृदय के जो है प्रयोजन है। ये किसने माने हैं? मम्मट ने। तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है मम्मट कि मम्मट ने 6 प्रयोजन माने हैं। यश, धन, अशिव की क्षति कवि के हैं, व्यवहारिक ज्ञान, अलौकिक आनंद और कांत उपदेश ये किसके हैं? श्रोता के हैं, पाठक के हैं, सहृदय के काव्य प्रयोजन हैं। ठीक है, तो मम्मट ने कितने माने हैं? 6, विशेषकर आप याद रखोगे। उसके बाद है भामह। भामह थोड़ा सा आगे जाते हैं और 7 मानते हैं। कितने मानते हैं? भामह ने 7 काव्य प्रयोजन माने हैं।
ठीक है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु विचलण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्यम। ठीक है, 6-7 माने हैं। कौन कौन से? धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो हम चतुर्वर्ग मानते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 तो फिक्स है। उसके बाद कला निपुणता, यश की प्राप्ति और आनंद की प्राप्ति, ये 7 जो है काव्य प्रयोजन किसने माने हैं? ये भामह ने माने हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष कला निपुणता यश और आनंद, ये 7 कवि के जो है कविता लिखने के पीछे उद्देश्य होते हैं, प्रयोजन होते हैं। ऐसा मानने वाले कौन है? भामह है। उसके बाद रुद्रट आगे और बढ़ते हैं और कितने काव्य प्रयोजन बताते हैं? 9। रुद्रट कहते हैं कि काव्य की कविता लिखने के पीछे 9 उद्देश्य है, 9 प्रयोजन है। कौन कौन से हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 जो चतुर्वर्ग भामह ने माने हैं वही सेम के सेम। उसके अलावा यश अलौकिक आनंद, उन्होंने भी माना है, यश और आनंद। उसके बाद उपदेश आप्त कामना और विपत्ति नाश, उपदेश आप्त कामना और विपत्ति नाश। ठीक है, मन में जो कामना है उनका अंत और विपत्ति का जो है नाश हो, ऐसे काव्य प्रयोजन कितने माने हैं रुद्रट ने? 9 माने हैं। कौन कौन से? धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 तो हो गए, साथ ही साथ यश अलौकिक आनंद उपदेश आप्त कामना और विपत्ति का नाश। तो रुद्रट ने इस प्रकार से 9 कवि के जो है काव्य प्रयोजन माने हैं, जिसको आधार रखते हुए हर कोई कवि जो है वो कविता की काव्य की रचना करता है। अब 2-3 जो है और मुख्य काव्य प्रयोजन आपको याद रखना है। एक तो नगेंद्र का याद रखना है। नगेंद्र कहते हैं आत्मा अभिव्यक्ति, कि अपनी आत्मा की, अपने स्वयं के विचारों की अभिव्यक्ति ही क्या है? कवि का उद्देश्य है। कविता लिखने के पीछे और कोई प्रयोजन नहीं है। कवि का प्रयोजन यही है कि अब अपनी जो अभिव्यक्तियां हैं, अपने जो विचार हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी जो भाव हैं, उनकी वो अभिव्यक्ति कर सके। यही क्या है? कविता का प्रयोजन है। किसके अनुसार? नगेंद्र के अनुसार। जयशंकर प्रसाद कहते हैं आत्मा अनुभूति की अभिव्यक्ति, वही सेम चीज जो नगेंद्र ने कही है। आत्मा अनुभूति की अभिव्यक्ति, अपनी जो भी अनुभूतियां हैं उसकी अभिव्यक्ति करना ही क्या है? कवि का प्रयोजन है। ये किसने माना है? ये जयशंकर प्रसाद ने माना है। अंतिम आपको याद रखना है जगन्नाथ। जगन्नाथ कहता है कि यश लोकोत्तर आनंद, इस लोक से भी अलग परे जो आनंद है उसकी प्राप्ति, गुरुता राजा देवताओं की प्रसन्नता काव्य के क्या है? प्रयोजन है। तो जगन्नाथ क्या बोलते हैं? एक तो यश प्राप्ति, ये लोकोत्तर आनंद प्राप्ति, उसके साथ साथ में किस किस को खुश करना ही काव्य का प्रयोजन है? गुरु को प्रसन्न करना, राजा को प्रसन्न करना, देवताओं को प्रसन्न करना, यही क्या है? किसी कविता के काव्य के क्या है? प्रयोजन है, कवि के लिखने के उद्देश्य है। ऐसा किसने माना है? जगन्नाथ ने माना है। तो इस प्रकार से जो है काव्य प्रयोजन में सीधे से प्रश्न ऐसे ही आते हैं कि भाई देवताओं की, राजा की, गुरु की प्रसन्नता ही काव्य का उद्देश्य है, ये किसने माना है? तो ये जगन्नाथ ने माना है। इस प्रकार के प्रश्न सीधे तौर पर आते हैं। चाहे अपन पिछले पेपर जो है उठाकर देख सकते हैं कि काव्य प्रयोजन को लेकर किस प्रकार के प्रश्न बने हैं। तो मैंने अपने नोट्स में इस क्लास में कोशिश की है कि जितने भी काव्य प्रयोजन बन सकते हैं महत्वपूर्ण, ऐसे तो बहुत सारा कचरा जो है आपको अन्य किताबों में मिल सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनने लायक है वो तथ्य मैंने संकलित किए हैं काव्य प्रयोजन के टॉपिक को लेकर। तो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने इसको अच्छे से ग्रहण किया होगा। ये नोट्स जो है आप मेरी बुक में प्राप्त कर सकते हैं, और बुक खरीदने के लिए आप अमेजॉन पे या अपना बुक स्टोर नाम से एक स्टोर है, वहाँ जाकर निर्मोही के नोट्स काव्य शास्त्र सर्च कर सकते हैं। आपको वहाँ बुक मिल जाएगी काव्य शास्त्र की, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, जहाँ से आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। बहुत ही शानदार पुस्तक है काव्य शास्त्र की, तो आप उससे चूके नहीं, अपनी तैयारी में ज़रूर शामिल करें। निश्चित तौर पर आपको उससे लाभ प्राप्त होगा, आप अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे, यही मेरी आशा है। इसी के साथ धन्यवाद।